डीमन स्लेयर की दुनिया में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा हिम्मत और सबसे बड़ा दिल है तो वो है तांजीरो कमाडो। आज सिर्फ कुछ मिनटों में तांजीरो की पूरी जर्नी स्टार्ट से लेकर मुजान तक एक्सप्लेन करने वाले हैं। कौन था तांजीरो, कैसे बना वो डीमन स्लेयर और क्यों वो डीमन किंग मुजान का सबसे बड़ा डर बन गया। चलिए स्टार्ट करते हैं तांजीरो की पूरी कहानी। स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिंपल पहाड़ी लड़के से, तांजीरो कमाडो, जो अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए गांव जाता था, कोयला बेचता था और सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता था। लेकिन एक दिन जब वो घर वापस आया, उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। उसका पूरा परिवार मर चुका था। किससे? द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन मुजान किबुत्सुजी से। और सबसे बड़ा शौक ये था कि एक इंसान जिंदा बची थी, उसकी छोटी बहन नज़ुको। पर वो अब इंसान नहीं रही, वो डीमन बन चुकी थी। लेकिन तांजीरो उसके सामने खड़ा रहा। जहां बाकी डीमन इंसानों पर टूट पड़ते हैं, वहीं नेज़ुको ने अपने भाई को बचाया। ये डीमन स्लेयर की दुनिया का पहला और सबसे बड़ा मिरेकल था। तभी पहली बार एंट्री होती है वाटर हशीरा गियो तामियोका की। गियो तांजीरो को मारने वाला था, लेकिन उसने तांजीरो की हिम्मत, नेज़ुको का प्यार और उन दोनों का बॉन्ड देख लिया और कहा, माउंट सजीरी जाओ, सकोंजी उरुकोदाकी से मिलो, शायद तुम डीमन स्लेयर बन सको। उरुकोदाकी फॉर्मर वाटर हशीरा, हार्ड, स्ट्रिक्ट लेकिन दिल से अच्छा। उसकी ट्रेनिंग सच में जान लेने वाली होती है। तांजीरो फैसला करता है कि अपनी बहन को बचाने के लिए और फैमिली का बदला लेने के लिए वो भी एक डीमन स्लेयर बनेगा। तांजीरो ने सीखा वाटर ब्रीदिंग, स्वॉर्डमैनशिप, डीमन एनाटॉमी, टोटल कंसंट्रेशन, ब्रीदिंग। लेकिन फाइनल सिलेक्शन से पहले उसको एक मैसिव बोल्डर का सामना करना पड़ा, एक पत्थर जो कोई नहीं तोड़ सकता था। यहीं आते हैं दो मिस्टीरियस स्टूडेंट, साबितो और माकोमो। उन्होंने तांजीरो को सही ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई। आखिर में तांजीरो ने वो पत्थर काट दिया और उसे पता ही नहीं था कि साबितो और माकोमो असल में उरुकोदाकी के डेड स्टूडेंट हैं, जो डीमन के हाथों मारे गए थे। फाइनल सिलेक्शन। 7 दिन जंगल में डीमन से भरा हुआ। पहली रात ही तांजीरो का सामना हुआ उसी म्यूटेटेड डीमन से जिसने साबितो को मारा था। ये फाइट सिर्फ जीतने की नहीं थी, ये बदला था। तांजीरो ने पहली बार इस्तेमाल करा वाटर ब्रीदिंग 7th फॉर्म, ड्रॉप रिडल थ्रस्ट, और डीमन को खत्म कर दिया। 7 दिन बाद तांजीरो आधिकारिक रूप पर एक डीमन स्लेयर बन चुका था। अब शुरू हुआ असली काम। तांजीरो हर मिशन में लोगों को बचाता, डीमंस को समझाता और उनके दर्द को महसूस करता, क्योंकि हर डीमन पहले इंसान होता है। और यही उसकी एक नई एबिलिटी दिखाई दी, थ्रेट सेंस। जहां लड़ाई के बीच में वो अचानक देख सकता था उस सही जगह को जहां अटैक करना चाहिए। यही स्किल आगे जाकर उसकी जान बचाने वाली थी। तांजीरो की पहली बड़ी लड़ाइयाँ थी स्वैम डीमन, ट्रम डीमन, क्योगाई से। इन फाइट्स में उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ तलवार नहीं चलाता, बल्कि दिमाग भी चलाता है। क्योगाई ने तांजीरो में पहली बार पोटेंशियल देखा और कहा, तांजीरो एक वॉरियर बनने के लायक है। अब आती है पहली आइकॉनिक फाइट, स्पाइडर फैमिली आर्क। नाटाग्यूमो माउंटेन पर तांजीरो और इनोसुके ऑलमोस्ट मर चुके थे और तभी एंट्री हुई गियो तामियोका, शिनोबु कोचो। ये आर्क इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पहली बार तांजीरो ने इस्तेमाल किया वाटर ब्रीदिंग प्लस हिनोकामी कागुरा सन ब्रीदिंग ट्रेस, और नेज़ुको ने भी अपना ब्लड डीमन आर्ट दिखाया। ये दोनों भाई बहन अब ऑफिशियली डेंजरस बन चुके थे मुजान किबुत्सुजी के लिए। म्यूगन ट्रेन डीमन स्लेयर इतिहास का सबसे इमोशनल आर्क। तांजीरो, ज़ेनेत्सु, इनोसुके मिलकर पहली बार क्यूजिरो रेनगोकू के साथ लड़ते हैं। एनमू को हराने के बाद एंट्री होती है अपर मून 3 अकाजा की। अकाजा वर्सेस रेनगोकू एनीमे हिस्ट्री की सबसे ब्यूटीफुल फाइट में से एक है। रेनगोकू मर जाता है और तांजीरो का दिल टूट जाता है, लेकिन रेनगोकू के आखिरी शब्द तांजीरो के मिशन को और स्ट्रॉन्गेस्ट बना देते हैं, अपने दिल को जलाते रहो। अब तांजीरो का सामना डाकी और ग्योतारो से होता है। इस लड़ाई में उसने फिर से सन ब्रीदिंग की झलक दिखाई और पहली बार अपर मून को हराया गया। इसका मतलब था तांजीरो अब सिर्फ डीमन स्लेयर नहीं, वो मुजान के लिए खतरा बनने लगा है। तांजीरो की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, वो धीरे धीरे सन ब्रीदिंग के सच के करीब पहुंच रहा है और एक दिन यही सन ब्रीदिंग मुजान किबुत्सुजी का अंत करेगा। अ सिंपल बॉय फ्रॉम माउंटेन्स, अब पूरी डीमन स्लेयर दुनिया की आखिरी उम्मीद है। और यही है तांजीरो कमाडो की कहानी, सिर्फ कुछ मिनटों में। अगर आपको तांजीरो की यह जर्नी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में हम लाएंगे नेज़ुको की पूरी स्टोरी, डीमन बनने से लेकर फाइनल पावर तक।